नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। बांग्लादेश में हिंसा के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आखिरी 45 मिनट कैसे बीते। जिस देश में शेख हसीना के बिना और उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिला करता था, उसी देश से कैसे सेना के अल्टीमेटम के बाद शेख हसीना को वहां से जान बचाकर भारत भागना पड़ा। जब सेना ने हसीना को 45 मिनट में देश छोड़ने के लिए कह दिया, तभी शेख हसीना ने आनन फानन में भारत से मदद मांगी। लेकिन शेख हसीना के लिए कितना मुश्किल रहा होगा अपने ही देश को महज 45 मिनट के अंदर छोड़ देना, जिस देश की वो 15 साल से प्रधानमंत्री रही हों। देखिए ढाका टू गाजियाबाद, शेख हसीना के एग्जिट प्लान की इनसाइड स्टोरी। बांग्लादेश में शेख हसीना की तूती बोलती थी, लेकिन हसीना ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने बेआबरू होकर उन्हें अपने ही मुल्क से बेदखल होना पड़ेगा। खबर है कि बांग्लादेश में 15 साल तक राज करने वाली शेख हसीना को ढाका छोड़ने के लिए सेना ने महज 45 मिनट की मोहलत दी थी। सूत्रों के मुताबिक देश छोड़ने से पहले शेख हसीना राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहती थी, लेकिन सेना ने उन्हें इसकी भी इजाजत नहीं दी। बांग्लादेश की सेना में हसीना को लेकर दो गुट हो गए थे। सेना के बड़े अधिकारी शेख हसीना के पक्ष में थे, लेकिन सेना के जूनियर अधिकारी और आर्मी के 60 रिटायर्ड अफसर हसीना के खिलाफ थे। बांग्लादेशी सेना की पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक सेना प्रमुख वकारुज्जमान प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और उन्होंने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए कहा। उन्होंने खुद पीछे खड़े होकर शेख हसीना का इस्तीफा लिखवाया। शेख हसीना इस्तीफा देने से पहले राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन सेना प्रमुख ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उन्हें 45 मिनट का वक्त दिया कि वो देश छोड़कर चली जाएं। उनके लिए पहले से ही बांग्लादेशी वायुसेना का विशेष ट्रांसपोर्ट विमान C-130 हरकुलिस तैयार रखा गया था। आनन फानन में शेख हसीना अपनी बहन और परिवार के कुछ सदस्यों के साथ जो जरूरी सामान था उन्होंने कुछ अटैचियों में उसे पैक करना शुरू किया और उसके बाद सीधे वो प्रधानमंत्री निवास से हवाई अड्डे तक पहुंची। आर्मी के दबाव के चलते शेख हसीना को हिंसा की आग में झुलसते बांग्लादेश को छोड़कर चुपचाप वहां से निकलना पड़ा। बताया जा रहा है कि ढाका में 5 अगस्त को दोपहर 1 बजे के करीब सेना की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक भी हुई थी। इस बैठक के बाद बांग्लादेश की सेना की ओर से शेख हसीना को बता दिया गया कि छात्रों के लॉन्ग मार्च के दौरान सेना उन्हें नहीं रोकेगी। ढाका में सुबह 9 बजे तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन 9 बजे के बाद गाजीपुर सीमा से ढाका में हजारों की संख्या में छात्रों का दल लॉन्ग मार्च करते हुए प्रवेश कर गया। इसी के बाद हालात बिगड़ने लगे तो सेना ने आनन फानन में शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया, जिसके बाद शेख हसीना ने भारत सरकार से आने की इजाजत मांगी। आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया कि शेख हसीना ने कैसे और किन हालातों में ढाका से भारत आने की गुजारिश की थी। Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. जैसे ही भारत सरकार के पास बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना के आने की जानकारी आई, दिल्ली में मंथन शुरू हो गया, जिसमें विदेश मंत्री NSA, तीनों सेना के प्रमुखों और रॉ चीफ ने शेख हसीना के भारत में शरण लेने के हर पक्ष पर चर्चा की। 5 अगस्त को बांग्लादेश में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की बात सामने आई, भारतीय एजेंसियां लगातार उस पर नजर बनाए हुए थी। शेख हसीना ने जब भारत आने की इच्छा जताई, उसके बाद मेरे पीछे साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSAG डोभाल, सेना प्रमुख
तमाम एजेंसियों के प्रमुखों ने मोर्चा संभाला और जब शेख हसीना का विशेष विमान C-130 भारतीय सरहद में दाखिल हुआ, ईस्टर्न वायुसेना ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न कमांड के लड़ाकू विमान एयरबोर्न हुए और बांग्लादेशी वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस विमान की निगरानी करते हुए 2.5 से 3 घंटे के अंदर उसे हिंडन में सुरक्षित उतार दिया गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के डीजी दिलजीत चौधरी पेट्रापोल बॉर्डर पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। शेख हसीना के देश छोड़ने के तुरंत बाद ढाका समेत कई शहरों में आरक्षण विरोधी आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने पीएम आवास में घुसकर जिस तरह से लूटपाट की, उन तस्वीरों से हसीना को पता चल गया होगा कि उनके खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है। शेख हसीना भारत से कहां जाएंगी, इस पर सस्पेंस है। पहले खबर यह आ रही थी कि शेख हसीना भारत से लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी, लेकिन अभी इस सस्पेंस से पर्दा उठना बाकी है। शेख हसीना के करीबियों के मुताबिक इस पर फैसला अगले कुछ दिनों में हो सकता है। मंजीत नेगी और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा जारी है। आइए बताते हैं आपको कि बांग्लादेश के राजनीतिक संकट में क्या कुछ नया हुआ है। शेख हसीना के बांग्लादेश से भाग जाने के बाद अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में 27 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदू दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। बांग्लादेश में सबसे बड़ा हमला इस्कॉन मंदिर पर हुआ। हिंसा के बीच कई बांग्लादेशी हिंदू अब भारत आने की सोच रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम वहां रह रहे भारतीयों के संपर्क में हैं। बांग्लादेश के हिंसक हालात और स्थिति को हसीना और शरण पर राजनीतिक कूटनीतिक मंथन चल रहा है। एनएसए अजीत डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के सलाहकार बनेंगे। वहीं बांग्लादेश की सेना में भी बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। इस बीच शेख हसीना के बेटे ने साजिश के पीछे अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ बताया है। शेख हसीना को ढाका से भारत आए करीब 26 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन वो हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद हैं। अभी भी शेख हसीना इस बात पर विचार कर रही हैं कि शरण लेने के लिए उनके पास कौन कौन से विकल्प हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मा ने कहा कि हसीना के देश छोड़ने के बाद अब आर्मी शांति से सरकार चलाएगी और जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन हम कर लेंगे। शेख हसीना ने सियासी संकट के समय फिलहाल शरण के लिए भारत को ही क्यों चुना? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि भारत और बांग्लादेश के दोस्ताना संबंध, जिसकी बानगी शेख हसीना समय समय पर खुद देती रही हैं। I appreciate Modi ji's visionary leadership that continue to provide added momentum to our bilateral relations. I reiterate that India is the most important closest neighbor for Bangladesh. बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना ने सेना के देश छोड़ने के नोटिस के तुरंत बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। शेख हसीना जो राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहती थी, उसमें वो बताना चाहती थी कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या सोच रही हैं और अपने देश में शांति बहाल करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। लेकिन सेना ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। जैसे ही शेख हसीना ढाका से भारत के लिए रवाना हुई, आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान ने बताया कि हसीना के देश छोड़ने के बाद अब आर्मी शांति से सरकार चलाएगी और जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ये सच है कि अगर शेख हसीना समय रहते अपने देश से बाहर नहीं निकलती तो कुछ भी हो सकता था। प्रदर्शनकारियों ने उनकी पार्टी दफ्तर को फूंकना शुरू कर दिया था। साथ ही शेख हसीना की पार्टी के नेताओं को भी निशाना बनाया जाने लगा था। लेकिन हिंसा की आग की आंच हसीना तक पहुंचती उससे पहले ही वो ढाका से निकल गईं।
लेकिन शेख हसीना के देश छोड़कर भागने की पूरी इनसाइड स्टोरी से पता चलता है कि भारत में उनके आने को लेकर तैयारियां पहले से शुरू हो गई थी। कल दोपहर 12 बजे दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रॉ चीफ और एयरफोर्स चीफ ने बैठक की। और बैठक शुरू होने के 2.5 घंटे बाद ही भारत आने की मंजूरी मिलते ही शेख हसीना ढाका से भारत के लिए रवाना हो गई। 5 अगस्त को 5:36 पर शेख हसीना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उन्हें रिसीव किया। आईएएफ के गरुड़ कमांडो के सुरक्षा घेरे में वो हिंडन एयरबेस के अंदर गईं, जहां एनएसए अजीत डोभाल ने उनसे बांग्लादेश के मौजूदा हालात और भविष्य को लेकर बातचीत की। शेख हसीना से कई कर्टसी मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन उनको अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना अब यूके जाना चाहती हैं, लेकिन अब तक उन्हें वहां से कोई क्लियरेंस नहीं मिल सका है। आने वाले दिनों में वो कहां जाएंगी और जब तक उनकी इस यात्रा का पता नहीं चलता वो भारत में ही रहने वाली हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सदन में भी इस बात की पुष्टि की कि शेख हसीना को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया और उन्हें भारत लाया गया। भारत में वो मौजूद हैं। बांग्लादेश से भारत आने के बाद शेख हसीना कहां शरण लेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले जब वो मुसीबत में घिरी थीं, तब भारत ने ही उनकी मदद की थी। इस बार भी भारत ने निराश नहीं किया और हिंडन एयरबेस तक पहुंचने तक उन्हें पुख्ता सुरक्षा दी। बांग्लादेशी C-130 विमान के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद पूर्वी एयरबेस से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और कुछ देर तक उस पर नजर रखी। हिंडन पहुंचने तक वायुसेना और भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रही। लेकिन अब शेख हसीना के बेटे कह रहे हैं कि भविष्य में उनकी मां कभी नहीं वहां जाएंगी। आपको क्या लगता है सजीब, अब बांग्लादेश किस ओर आगे बढ़ जाएगा और शेख हसीना का अगला स्टेप, अगला कदम क्या होगा? उनके अगले कदम कोई नहीं है। उनके उनकी लास्ट टर्म होता है। शी वॉज गोइंग टू रिटायर एनीवे एंड सो शी इज नाउ गोइंग टू स्पेंड हर टाइम विद हर ग्रैंडचिल्ड्रन। क्या जब वहां पर हालात सामान्य होंगे, सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो वापस बांग्लादेश जाएंगी वो? नहीं जाएंगे। बांग्लादेश के सिचुएशन नॉर्मल इतने जल्दी नहीं होगा। अभी शेख हसीना गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद हैं, लेकिन खबर है कि शेख हसीना के आगे के प्लान को झटका लगा है। उन्हें कुछ दिन और भारत में रुकना पड़ सकता है। शेख हसीना के करीबियों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने संकेत दिया है कि उन्हें किसी भी संभावित जांच के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती है। इस संकेत के बाद वे दूसरे देशों में जाने पर विचार कर रही हैं। फिलहाल बांग्लादेश के हिंसक हालात और हसीना को शरण पर सियासी और कूटनीतिक मंथन जारी है। एनएसए अजीत डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री से मुलाकात की है। पूरे मामले पर पीएम मोदी की नजर भी बनी हुई है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ शिवानी शर्मा, गाजियाबाद, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।